Good afternoon, everyone. Myself, Dr. रविकांत मौर्य. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम मीडियम के बेस्ड पे प्रॉब्लम है, उस पर हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है कि कोई फैक्ट्री है, उसमें 3000 एम्प्लॉय हैं जो डेली वर्क करते हैं, जिसमें से पहला है लेस देन 3 आवर्स वर्क करने वाले, उनका परसेंटेज है 5 है. और 580 वर्क करने वाले वर्कर है जिनका आवर्स क्लास इंटरवल गिवन है. ऐसे ही सब यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल गिवन है. अब इसको हम टेबल फॉर्म में देखते हैं कैसे इसको हम समराइज करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. सॉल्यूशन में देखते हैं. पहला है हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी है 3000. ठीक, अब यहाँ पे वर्क लिख दे रहे हैं, वर्क इन आवर्स. ठीक, अब इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं एम्प्लॉय, इसको एफ से डिनोट कर दे रहे हैं. पहला कंडीशन पूछा है कि इन द डे ऑफ 5% वर्क लेस देन 3 आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 3 आवर्स का क्या है 3%, 5% है. फाइव तो यहाँ पे हो जाएगा 150. ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्या है कि हमारा 3.01 आवर्स टू 4.5 आवर्स, उनकी नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है 580. तो यहाँ हो जाएगा 3.01 टू 4.50, उनका एम्प्लॉय कितने हैं 580 हो गए. फिर उसके बाद दूसरे इसके लिए कितना है, दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 4.51 टू 6 आवर के लिए 30% है. 4.5 आवर्स टू 6 के लिए हो जाएंगे 330 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3000. ठीक है, यह हो जाएगा 900. फिर उसके बाद 6.0 आवर्स टू 7.50 कितना हो जाएंगे एम्प्लॉय कितने 500, यहाँ पे 500 हो गए. 20% कितने हैं 7.1 आवर्स से टू 9 आवर्स तक, 7.5 आवर्स टू 9 आवर्स, उनके कितने एम्प्लॉय हैं 20%. 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3000 कितना हो जाएंगे 600. अब पूछा है मोर देन 9. तो हमारे पास n की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू 3000, तो 3000 माइनस 150 प्लस 580 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 600, इसको सम करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2730. इसको इस क्लास इंटरवल के लिए वैल्यू आ जाएगी 270, यहाँ पे 270. ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं. अब हमारे ऐप हो गया. अब हम इसको क्लास इंटरवल निकालते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहला का वैसे रहते हैं, पहले और दूसरे को सम कर देंगे 730. फिर उसके तीसरे कॉलम में क्या करें, पहले दूसरे तीसरे को सम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 630 2030, फिर इसके बाद 2730 एंड 3000. ठीक, ये हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया. अब यहाँ पे कंडीशन बन रहा है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो मीडियन होता है वो पोजीशनल
पोजीशनल एवरेज की बात करता है, ठीक है, पोजीशनल एवरेज की बात करता है। और इसमें पहला मेरिट था, दूसरा मेरिट ये था कि ओपन इंड क्लास के लिए मीडियन कैलकुलेट होता है, मीडियन कैलकुलेट होता है, ठीक। तो यहाँ से अब हमको अब ये भी आप लोगों के दिमाग में होगा कि ओपन इंड क्लास होता है क्या, कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए क्लास इंटरवल में लिखा है ना, लेस देन 30, लेस देन 3 लिखा है ना, तो ये 3 लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन इन क्लास इंटरवल, इसी को बोलते हैं ओपन इन क्लासेज बोलते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अब इसको क्या करना होगा, हमने तो यहाँ निकाल दिया। अब यहाँ पे केस बनेगा कि हमको क्लास इंटरवल फिर से डिफाइन करना होगा। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ आवर्स का क्लास इंटरवल डिफाइन करना होगा। कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा। अब देखिए लेस देन को हम लोग लिख सकते हैं बिलो 3.005। ये कैसे हुआ, इस जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल को बोलते हैं इनक्लूसिव क्लास इंटरवल। ये जो इस टाइप के जो इंटरवल हैं, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। अब इसमें क्या करना है, इसको चेंज करना है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। कैसे चेंज होता है, इसमें आपको बता देते हैं। सपोज कि हमने क्लास इंटरवल लिया, यहाँ पे सपोज कर लीजिए 3.01 है, यहाँ पे क्या है 4.50, इसको 1 मिनट, यहाँ पे है लेस देन 3, ठीक, लेस देन 3 है। तो इसका कोई, ये तो हमारा लेस देन 3 है, ये तो हमारा अपर लिमिट हो गया, ठीक, अपर लिमिट हो गया ये हमारा। अब इसमें क्या करेंगे कि इससे कोई छोटी वैल्यू तो है नहीं, तो वो छोटी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं कहाँ से शुरू हो सकता है। तो इस केस में हम जितने भी क्लास इंटरवल होते हैं, जो लोअर क्लास इंटरवल होता है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो अपर क्लास इंटरवल होता है 0.5 ऐड करते हैं। अगर हमारे पास लेस देन 3 है तो इसका अपर लिमिट पता है, तो अपर लिमिट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बिलो 3.005, ठीक। यहाँ पे इसकी अपर लिमिट पे हमने 0.3 है, तो इसको ऐड कर दिए 0.005, तो हो गया 3.005। ये हमारा हो गया अपर लिमिट हो गया, ठीक है। पहले क्लास इंटरवल के लिए हमारा अपर लिमिट हो गया। अब दूसरे क्लास इंटरवल में देखिए, इसमें 3.01 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 0.005, तब हमारा यहाँ पे क्या होगा 3.005 टू 4.505 होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है,
इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है कि जो हमारा इसमें पहला है कंडीशन, जो मान लीजिए सपोज कर रहे हैं 0 से हमने 10 क्लास इंटरवल स्टार्ट किया, 10 से 20 स्टार्ट किया, ठीक। इसमें कि 0 से 10 स्टार्ट किया तो अगले क्लास इंटरवल के लिए जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में होता है वो आगे चल के दूसरे क्लास इंटरवल में जो पहला वाला अपर लिमिट होता है क्लास इंटरवल का, वो आगे चल के दूसरे क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट हो जाता है। यही हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर सपोज कर लीजिए इसके बाद क्लास इंटरवल अगर हमको बनाना है तो होगा 20 to 30 और 30 to 40, ऐसे ही सिमिलर बनता जाएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में ऐसा नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, जो अपर लिमिट होती है, अगर हमको 0 से 9 स्टार्ट करते हैं तो 0 से 9 स्टार्ट करेंगे, जो अपर लिमिट होती है वो एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर की तरफ जाएगा, मतलब 10 to 90 हो जाएगा। अब यही क्या हो जाएगा, आगे छोड़ के जाएगा 20 to 29, फिर इसके बाद जाएगा 30 to 39। अब यहाँ पे जो हमने क्लास इंटरवल इंक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाया है, इसमें क्या करते हैं हम लोग 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 0.5 ऐड करते हैं, ठीक। ऐड इसलिए करते हैं कि हमको इसको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल से एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाना होता है। तो वही हम यहाँ पे देखिए कर रहे हैं। अगर सपोज कर लीजिए इसका बनाना होगा तो यहाँ हो जाएगा 0.05 to 9.5, ठीक। यहाँ पे 9.5 to 90.5, ऐसे ही सिमिलर बनता चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे सेम कंडीशन आप लोगों को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4.5052 6.005, ठीक। अब यहाँ पे 6.005 to 7.505, अब यहाँ पे 7.505 टू कितना हो जाएगा 9.005, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 9005 एंड एबव हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्लास इंटरवल। अब इसका यूज करेंगे, इस वाले का और इस वाले का यूज करेंगे। अब इसको हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास n की वैल्यू मीडियन इक्वल टू होता है, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू आई, यही होता है। तो हमारे पास n की वैल्यू दी गई है कितना 3000, तो n/2 का निकालना होगा। n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1500, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको देखा जाता है, ये हमारा n/2 की वैल्यू हो जाएगी 1500। अब L की वैल्यू क्या होगी, अब इस वाले की वैल्यू को देखेंगे 1500 से बड़ी वैल्यू कौन है, किस क्लास इंटरवल के लिए है। देखिए यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे जो हमारा n है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस क्लास इंटरवल के लिए। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 4.505, ठीक। I के क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट I की वैल्यू होती है। तो हमारा डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, अगर 6 अगर कितना है 0.05, इन सेंस I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 के बीच के डिफरेंस से जा रहा है, ठीक। 1.5 का डिफरेंस से जा रहा है। अब F बोलते हैं जो मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास इंटरवल होता है,
मीडियन, यह हमारा मीडियन क्लास इंटरवल है यहाँ, ठीक है। तो हमारा एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है 900, ठीक 900 हो गया, एफ की वैल्यू हो गई। और सी एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास इंटरवल होता है उससे पहले वाला, जो मीडियन क्लास इंटरवल होता है उससे पहले प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग को देखा जाता है। तो हमारा प्रीसीडिंग क्या है 730, सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 730। अब हम फार्मूले में रख देते हैं, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा एल की वैल्यू 4.505 प्लस n बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 500 माइनस सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 730 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू हो जाएगी 900 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.79। थैंक यू।